Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to solve GP for class 10th ICSE from book ML Agarwal 2025. आज की इस वीडियो में हम 9.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे which is related to sum of first n terms of a GP. इसके पहले हमने 9.4 एक्सरसाइज डिस्कस की थी जिसमें हमने बहुत बेसिक सी बातें भी डिस्कस करी थी. दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, जीपी होती क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, कॉमन रेशो आर क्या होती है. ये सारी चीजें हमने 9.4 एक्सरसाइज को करने से पहले पढ़ी थी. अगर आपने 9.4 एक्सरसाइज अभी तक नहीं सॉल्व करी है देन फर्स्ट सॉल्व 9.4 एक्सरसाइज एंड देन कम टू दिस एक्सरसाइज. इसके अलावा जो जीपी के बेसिक्स हैं उसकी अलग से वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में हम डील करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी की कितनी भी टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे हम इस एक्सरसाइज में. सो दैट्स वाई यहाँ पर हम सिर्फ सम के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे. देयर आर इन ऑल 5 फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, आर कॉमन रेशियो है, देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा, उसके फॉर्मूलाज ये नीचे लिखे हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 फॉर्मूलाज है. यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है. एंड यहाँ पर ए ये सेम है ए, उसके बाद आर इज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. यहाँ पर 1 माइनस आर इज टू पावर एन है, यहाँ पर आर इज टू पावर एन माइनस 1 है. अब इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज करना है वो डिपेंड करता है आर पर. आर क्या है, कॉमन रेशियो. सबसे पहले तो ये फॉर्मूलाज तभी लगते हैं जब आर डजंट इक्वल्स टू 1 हो. अब ये क्यों है, देखो इन फॉर्मूलाज में नीचे या तो 1 माइनस आर आ रहा है या फिर आर माइनस 1 आ रहा है. अगर आर इक्वल्स टू 1 होगा तो इन दोनों केसेस में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. एंड अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है देन वो नंबर नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन ही नहीं करता. जनरली हम इन्फिनिटी लिख देते हैं उसको. दैट्स वाई ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा अगर आर डजंट इक्वल्स टू 1 हो. उसके बाद इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें चूज करना है वो सेकेंड कंडीशन ऑफ आर पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस आर, हम हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. अगर तो आर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, ये मैंने लिखा ना आर लेस देन 1. अगर तो आर 1 से छोटा है देन हम 1 माइनस आर करेंगे, मीन्स 1 में से आर को माइनस करेंगे बिकॉज आर छोटा है, 1 से माइनस किया जा सकता है. इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में 1 माइनस आर इज टू पावर एन हो जाएगा. दूसरा केस, अगर आर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर मैंने लिखा है आर ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स आर बड़ा है 1 से, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, दैट इज आर में से 1 को माइनस करेंगे. अगर डिनोमिनेटर में आर माइनस 1 आ गया देन कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में आर एस टू एन माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर है. ये दोनों फॉर्मूलाज कब एप्लीकेबल हैं एंड इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला चूज करना है ये डिपेंड करता है आर पे. आर पे किस तरह से डिपेंड करता है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया. होप इट इज क्लियर टू यू. इसके बाद ये थर्ड फॉर्मूला आता है टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स एंड ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है व्हेन आर इक्वल्स टू 1. ये दोनों फॉर्मूलाज तो हमने तभी यूज करने हैं जब आर नॉट इक्वल्स टू 1 हो, बट जब आर इक्वल्स टू 1 आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, एस एन इक्वल्स टू, एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल्स टू एन ए. एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए इज फर्स्ट टर्म, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी आ जाएगा व्हेन आर इक्वल्स टू 1. ओके, ये कंडीशन याद रखनी है. आर पे डिपेंड करेगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इन तीनों में से. इसके बाद आगे 2 और फॉर्मूलाज आ जाते हैं हमारे पास. सेम चीजें लिखी हुई हैं, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट टर्म. अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है, एन मिसिंग है. जब हमारे पास एन नहीं होती
एन की जगह पर क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को जीपी में हम कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी। हमने 9.4 एक्सरसाइज में यही चीजें डिस्कस करी थी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको एक बार आप देख लो। 9.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक्स की वीडियो जरूर देखो, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है हमने। ठीक है, जो एल होती है वो जीपी में लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। ये थी जर्नल टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जब हमारे पास n मिसिंग हो एंड n की जगह पर लास्ट टर्म दे रखी हो, उस केस में हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पर ये कंडीशन सेम ही रहेगी, r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, कि जो r है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पर 1 माइनस आर कर रहे हैं, इट मीन्स r लेस देन 1। अगर r माइनस 1 हो कर रहे हैं, इट मीन्स r ग्रेटर देन 1। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमिनेटर में चेंज आ जाता है। यहाँ पर 1 माइनस आर है तो यहाँ पर भी a माइनस एल आर है, यहाँ पर r माइनस 1 है तो यहाँ पर भी एल आर माइनस a है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद रखना है। जब हमने ये वाले फॉर्मूलाज को समझा, यहाँ पर n था, ठीक है, तो जरूरी है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कि हमारे पास n हो। अगर हमारे पास n की जगह पर लास्ट टर्म है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन्हीं फॉर्मूलाज को अच्छे से एक नोटबुक पर राइट डाउन करना है, कंडीशंस को अच्छे से समझना है, हर एक टर्म को क्लियर करना है, आर क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, एल क्या होता है, एस एन क्या होता है, एंड देन एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। अदरवाइज वीडियो देखते टाइम आपको लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट जब आप खुद से करने बैठोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले अपने बेसिक्स पर होल्ड बनाओ, ठीक है, एंड देन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अब यहाँ पर फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज S20 फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में AP भी है एंड GP भी है, दोनों में सम फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर तो हमें मालूम है कि ये GP के सम्स चल रहे हैं, तो हम GP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। बट क्वेश्चन पेपर में हमें पहले ये चेक करना है कि गिवन सीरीज या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या GP, उसके बाद सम का फॉर्मूला लगाना है। वैसे तो मोस्टली जब फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहां पर मेंशन्ड होता है कि GP का सम फाइंड आउट करो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 6 टर्म्स ऑफ द GP। ठीक है, बट अगर उन्होंने सिर्फ सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP और GP। ओके, यहाँ पर हमें मालूम है कि क्वेश्चंस GP के हैं तो GP का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पर हम AP के लिए चेक नहीं करेंगे, सिर्फ GP के लिए करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स ये लिखते हैं 2, 6, 18 एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2। सेकेंड टर्म जिसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, देखो फर्स्ट टर्म तो A ही होती है तो यहाँ पर A लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2। सेकेंड टर्म क्या होती है GP में, AR दैट इज 6। थर्ड A3 AR raised to power 2 equals to 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले R1 फाइंड आउट। R1 क्या होता है, A2 अपॉन A1, इसकी रेशियो इसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, दैट इज 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। 2 1 2 2 3 6। देन R2 इस टर्म की रेशियो इसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, दैट इज A3 अपॉन A2, 18/6 अगेन 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 equals to R2। दिस इम्प्लाई दैट गिवन
series form a GP। ओके, अब अगर हमें मालूम चल चुका है कि गिवन सीरीज एक जीपी फॉर्म कर रही है, देन हम जीपी के सम्स के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सम ऑफ दिस सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जीपी के सम्स के अलग अलग फॉर्मूलाज को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, वो डिपेंड किस पर करेगा, आर पे। स्टार्टिंग में हमने यही डिस्कस किया है कि आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि सम फाइंड आउट करने का कौन सा फॉर्मूला हमें चूज करना है। यहाँ पर आर कितना है, 3, ये हमने निकाला आर, राइट। तो 4 आर ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आर ग्रेटर देन 1 है, एंड आर नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आर 1 के इक्वल ना हो बल्कि ग्रेटर देन 1 हो, वहां पर सम का फॉर्मूला कौन सा लगता है। देखो ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। ए इंटू आर बड़ा है तो आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है आर ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करते हैं। एस कितना फाइंड आउट करना है, 20, एस 20 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म ए होती है, 2 into r raised to power means 3 raised to power n means 20 minus 1 upon r minus 1, that is 3 minus 1, 2 into 3 raised to power 20 minus 1, 3 minus 1 2 से 2 कैंसल, इक्वल टू 3 रेज टू पावर 20 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। अब 3 रेज टू पावर 20 जो एक्सपोनेंट है वो बहुत ही लार्ज नंबर है, इसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज इतना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये सीरीज दे रखी है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1, इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज S10 फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर भी हमें मेंशन नहीं है कि जीपी है या एपी है, हम इसको जीपी के लिए चेक करेंगे बिकॉज वी नो हम जीपी की एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको एपी के लिए भी चेक कर लेना है, ठीक है। एपी के लिए कैसे चेक करेंगे, उसमें डिफरेंस होता है ना, किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, अगर इस ये माइनस ये इक्वल्स टू ये माइनस ये आ गया देन वो एपी है, ठीक है। जीपी में क्या देखते हैं, अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो देन वो जीपी होती है। तो यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे ये क्या है, A1 A2 A3। सो चेक करने के लिए R1 निकालेंगे which is equals to A2 upon A1, ठीक है, A2 upon A1 that is square root 3 upon 1, तो कितना आ गया square root 3। सेकेंडली R2 कैसे चेक करेंगे, this divided by this, A3 divided by A2, 3 divided by square root 3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मालूम है डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, इसको हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 3, ये पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, कटिंग होने के बाद स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर देखो R1 equals to R2, this imply that given series form a GP। सो अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम जीपी के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिपेंड करता है आर पर। आर कितना है यहाँ पर, कॉमन रेशियो स्क्वायर रूट 3 विच इज ग्रेटर देन 1, राइट, इरेशनल नंबर है 1.73 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है इसकी, विच इज ग्रेटर देन 1। सो जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू a r is to power n minus 1 अपॉन r minus 1। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, S
10। बस 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू ए कितना है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, ओके पुट 1 हियर, r is to power n that is square root 3 is to power 10 minus 1 upon r minus 1 that is square root 3 minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे। s 10 इक्वल्स टू 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 are 10। ऐसे क्यों लिखा? सो दैट ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एज इट इज। अब हमें मालूम है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म हम नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, सेम एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बट साइन ऑपोजिट होगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट वाली टर्म वैनिश हो जाती है डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्म बनाना है हमें। माइनस है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यही न्यूमिनेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पर ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा हमारे पास 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1, ये ब्रैकेट में है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस बी कितना है 1 स्क्वायर। तो 3 रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होता है? 3 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, ओके माइनस 1। यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 स्क्वायर 1। यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 81 3 जा राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर 243 माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज, 3 माइनस 1 2 के बाद 243 माइनस 1 242, ये एज इट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर देंगे, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, सो 2 1 2 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। इसको इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करेंगे देन आंसर अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, तो क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेटली आंसर फाइंड आउट करो, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, 6 टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी दे रखी है, इसकी 6 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर उन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एक जीपी फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर हमें सिंपल आर की वैल्यू निकालनी है, आर के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे एंड देन सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, 6 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी क्या है दिस वन। अब यहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, आर क्या है किसी भी नंबर की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, -2/3 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किसी के डिवाइड में 1 होता है, तो यही आ जाएगी आर की वैल्यू। आर क्या है लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा a into 1 minus r is to power n because r is less than 1 here, so 1 minus r, नीचे भी ये आ जाएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो दैट्स वाई 1 माइनस आर, इसी के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में आता है। फॉर्मूलाज अच्छे से सबसे पहले देखने हैं आपको, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूलाज को ही डिस्कस किया।
अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 6 टर्म्स का, राइट। तो यहाँ पर S6 ए की वैल्यू 1 माइनस आर कितना है, -2/3 रेज़ टू पावर n6 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, -2/3। ओके, S6 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में हमेशा होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिखेंगे 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर एक्सपोनेंट इवन हो देन आंसर पॉजिटिव आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट इवन है देन पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 के मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर 6 है, इवन नंबर है, इट मीन्स इसको ए माइनस लिखा मैंने, ये माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस इवन एक्सपोनेंट की वजह से। 2 को कितनी बार लिखूंगी मैं, 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। ओके, डिनोमिनेटर में 3 को भी 6 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, डिनोमिनेटर में 1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3। इसके बाद S6 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा 2 4 3, 2 4 3, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6, 7 2 9। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये सारा रफ है। अपॉन इसको एलसीएम लेंगे, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 सा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, 7 2 9 माइनस 64 अपॉन 7 2 9, 3 प्लस 2 5/3। इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, 12 6 12 माइनस 6 6 6 एज इट इज अपॉन 7 2 9। यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड है, अगर डिवाइड की जगह पर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालूं तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/3 है, 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 here, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, S6 इक्वल्स टू 133 अपॉन 243। दैट इज, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे रखी है, इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे एंड देन n टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो जीपी है या एपी है, सो जीपी के लिए चेक करेंगे इसको। ओके, फर्स्ट टर्म ए है, R1 क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, किसी भी नंबर की अपनी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो, 2/3। अब डिवाइड में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है, सो R1 ये आ रहा है, R2 दिस अपॉन दिस, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9, इस डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन डालेंगे, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या आया हमारे पास, 2/3, सेम आ रहा है।
तो यहाँ पर वी कैन से दैट R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या 2/3 आ रहा है. सो दिस इम्प्लाई दैट गिवन series form a GP. तो यहाँ पर जो R है वो 2/3 है विच इज लेस देन 1. 1 से छोटा है ये. तो जब R लेस देन 1 होता है तो SN का कौन सा फॉर्मूला लगता है. डिनोमिनेटर में R 1 माइनस R आएगा, राइट. बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. यहाँ पर R छोटा है 1 से, तो 1 माइनस R. न्यूमिनेटर में A इंटू 1 माइनस R इज टू पाई n. यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 5 का. A कितना है यहाँ पर 1. 1 माइनस R की वैल्यू 2/3. 2/3 रेज टू पावर 5 अपॉन 1 माइनस R कितना है 2/3. इसी को सिंप्लीफाई करेंगे. 1 हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर 1 माइनस 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5. इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 1 2 3 4 5. इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 2/3 एज इट इज. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. वहाँ पर 1 माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32. 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 3 ज़ा 243 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. 243 माइनस 32 अपॉन 243 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर 243 माइनस 32, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 2 एज इट इज अपॉन 243. अब ये डिवाइड हो रहा है. अगर इसकी जगह पर मैं मल्टीप्लाई डाल दूं तो ये डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1/3 3/1 हो जाएगा. अब इसके साथ कटिंग हो रही है. 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3. तो आंसर हमारा आ रहा है 211 अपॉन 81. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. अब यहाँ पर भी ये सीरीज दे रखी है, मेंशन नहीं है जीपी है या एपी है. तो यहाँ पर तो हमें मालूम है कि हम जीपी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि एपी है या जीपी है, देन उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करना है. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले सीरीज लिखते हैं. 81 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 27. ओके. यहाँ पर ए क्या है 81. R1 this divided by this minus 27 divided by 81. अब 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. So minus 1/3. R2 इस टर्म की इसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो. So 9 upon 20 minus 27. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. Again minus 1/3. Yes, R1 equals to R2. So this implies that given series form a GP and R is equals to minus 1/3 which is less than 1. अगर R लेस देन 1 है देन SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम. अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है. पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें n गिवन था कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहाँ पर n गिवन नहीं है बल्कि लास्ट टर्म गिवन है.
जिसको हम an या फिर l से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू -1/27। तो ऐसे में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, r पे डिपेंड करता है। बट उसके साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमें n गिवन है या लास्ट टर्म। n गिवन है तो n वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर r लेस देन 1 है, सो हमें मालूम है हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है, 1 माइनस r करेंगे। बट न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसमें rl, ठीक है, r छोटा है दैट्स वाई rl माइनस में आएगा एंड यहाँ पर a। अब देखो क्वेश्चंस करते टाइम हमें मालूम चलता है कि हम किस अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म थी, r लेस देन 1 था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला फॉर्मूला चूज किया एंड यही फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किए हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, एस एन इक्वल्स टू a that is 81 minus r that is minus 1/20, no, minus 1/3, l that is minus 1/27 upon 1 minus r minus 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द आंसर, एस एन इक्वल्स टू 81 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 सा 1, 27 3 सा 81 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, 81 इंटू 81 माइनस 1 अपॉन 81। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 3। ओके, 81 इंटू 81 मल्टीप्लाई करना होगा, सिक्स 561 अपॉन 81, यहाँ पर -1 है साथ में, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 3 + 1 4 अपॉन 3। ओके, 6561 माइनस 1, 6560 अपॉन 81। ये डिवाइड है, इसकी जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई डालूं तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/4 हो जाएगा। 3 1 सा 3, 27 3 सा 81, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 2 here, 6 4 सा 24, 1 here, 4 4 सा 16 and 0। तो यहाँ पर 1640 अपॉन 27 is our answer। Let's see third question. The nth term of a GP is 128। an जिसको हम लास्ट टर्म l भी बोलते हैं, 128 and the sum of its n terms is 255। sum of n terms 255। if its common ratio is 2, common ratio that is r equals to 2, then find its first term। we have to find out a। सम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें l इंक्लूड हो एंड r 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज कर रहे हैं, एस एन इक्वल्स टू, सबसे पहले r ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स r -1 होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, एंड न्यूमरेटर में l चाहिए हमें, तो r l माइनस a, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 255 इक्वल्स टू r2 इंटू l 128 माइनस a फाइंड आउट करना है, r माइनस 2 माइनस 1, 255 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 1 ज़ा 2,
माइनस ए अपॉन 2 माइनस 1 1 2 5 5 इक्वल्स टू 2 5 6 माइनस ए कैलकुलेट करना है, सो पुट ए टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 5 6 एज इट इज। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2 5 5, सो ए इक्वल्स टू 1, इनको माइनस करके 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। जब भी उन्होंने हाउ मेनी टर्म्स बोला तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n, राइट। यहाँ पर जो जीपी दे रखी है, आर नीडेड टू गिव द सम दैट इज एस एन इक्वल्स टू 120। सम 120 आना चाहिए इस टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए गिवन डेटा लिखना होता है जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। एन फाइंड आउट करना है, जीपी ये है एंड एस एन 120 दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिपेंड करेगा आर पर। आर क्या होता है, a2 अपॉन a1 दैट इज 3⁻² डिवाइडेड बाय 3, किसी भी नंबर की उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो। 3⁻² का मतलब 3 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, क्या आया 3। सो आर क्या है 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो एस एन का जो फॉर्मूला लगेगा वो सबसे पहले बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, दैट इज आर माइनस 1। न्यूमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला आएगा, एन फाइंड आउट करना है तो एन वाला फॉर्मूला चूज करेंगे, दैट इज ए इंटू आर इज टू एन माइनस 1। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, एस एन कितना है 120, ए कितना है 3, आर कितना है 3 रेज टू पावर एन माइनस अपॉन आर 3 माइनस 1। तो यहाँ पर 120 इक्वल्स टू ये 3 है, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ही यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। क्यों लेकर आए हम, ये कटिंग कर रहा है दैट्स वाई, ओके। इक्वल्स टू 3⁻n माइनस 1, यही बचा न्यूमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 माइनस 1 2, 3 1 सा 3, 3 4 सा 20, 40 आ गया यहाँ पर। 40 इक्वल्स टू 3⁻n माइनस 1, ये 2 यहाँ पर डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 2 सा 80 इक्वल्स टू 3⁻n माइनस 1। यहाँ पर ये जो माइनस 1 है वो इस साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 3⁻n, 80 प्लस 1 81 इक्वल्स टू 3⁻n। अब हमें मालूम है यहाँ पर अगर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देन बेस सेम करने होंगे। यहाँ पर बेस सेम कैसे होंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 27 3 सा 9 3 सा 3 3 सा एंड 3 1 सा 1 2 3 4, 3⁻4 इक्वल्स टू ये 81 होता है तो 81 की जगह पर 3⁻4 लिखा मैंने, यहाँ पर 3⁻n। अब एक्सपोनेंट में हमारे पास आइडेंटिटी होती है, अगर x⁻m इक्वल्स टू x⁻n है, बेसिस सेम है एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, दैट इज m इक्वल्स टू n। वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, बेसिस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, सो 4 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, दिस इज आवर आंसर। Next, second part of fourth question. How many terms of GP must be taken to have their sum equals to this? It means SN हमें 3 4 1 दे रखा है, how many terms n find out करना है and GP ये दे रखी है। GP हमारे पास है 1 4 16, यहाँ से हमें एक पता चल जाएगा 1। R क्या होता है, किसी भी नंबर की उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो, दैट इज 4/1। अब 4/1 लिखने की जरूरत नहीं है, हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो R हमारे पास कितना आ रहा है 4 विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर SN कितना दे रखा है 341, ओके। अब यहाँ पर इसको देखकर SN का फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें n इंक्लूड हो,
because we have to calculate n. यहाँ पर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, r माइनस 1, सो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। एस एन कितना है 341 इक्वल्स टू a कितना है 1, r रेज़ टू पावर n दैट इज 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1। अब यहाँ पर 341 इक्वल्स टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3। अब ये 3 डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 341 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर ये 1 इस साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है। 10 2 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर n। इसको ऐड करेंगे तो 1024 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर n। ओके, अब यहाँ पर अगर n को कैलकुलेट करना है तो बेस इक्वल करने पड़ेंगे। इसका बेस कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 1 ये 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ओके, यहाँ पर हमें बेस में 4 चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4, एक 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 दूसरा, 2 2 ज़ा 4 तीसरा, 2 2 ज़ा 4 चौथा, 2 2 ज़ा 4 पांचवा। सॉरी, तो कितनी बार 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर n। बेसिस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन इट मीन्स n इक्वल्स टू 5। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, एक्सपोनेंट्स की। इफ x रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n देन m इक्वल्स टू n। मीन्स अगर बेसिस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। यही आइडेंटिटी को यूज करके हमने n इक्वल्स टू 5 लिखा, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स दैट इज n फाइंड आउट करना है ऑफ द सीरीज दिस विल मेक द सम दिस। ये Sn दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कि ये GP है या AP है, बिकॉज सेम क्वेश्चंस AP में भी होते हैं, बस AP के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं एंड GP के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं। तो जब भी आपको सीरीज बोल रखा हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP और GP। इसमें तो हमें मालूम है हम GP की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये GP ही है, बट एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। यहाँ पर हम GP के लिए चेक करेंगे, इसको एग्जाम में आपको दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट करना है, सम गिवन है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स भी गिवन है। हम चेक करेंगे कि ये GP है या नहीं। R1 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस -1/3। अब डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूँ -1/3, तो ये डिवाइड में आने वाला था 2/9, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2। 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो -3/2। ऐसे ही अगर R2 निकाले तो दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय ये आना था, डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -3/2 आ रहा है, 3 1 से 3, 2 1 से 2। तो यहाँ इसके लिए R1 इक्वल्स टू R2, दिस इम्प्लाई दैट गिवन सीरीज फॉर्म NGP or sorry NEGP।
राइट। तो अब हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जीपी के लिए। आर क्या है, आर इक्वल्स टू -3/2 है विच इज लेस देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग जी का सम का फॉर्मूला लगेगा इंक्लूडिंग एन। एस एन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में आर छोटा है तो 1 माइनस आर, न्यूमिनेटर में एन आना चाहिए तो ए इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब वैल्यूज पुट कर दो। सम कितना है 55/72 इक्वल्स टू ए कितना है, फर्स्ट टर्म होती है 9/2 सॉरी 2/9, 1 माइनस आर कितना है -3/2 रेज टू पावर एन, यही तो कैलकुलेट करना है, अपॉन 1 माइनस आर कितना है -3/2। अब यहाँ पर आपको इसको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। 55/72 इक्वल्स टू 2/9 फोर द टाइम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस -3/2 रेज टू पावर एन। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 से 2, ये प्लस हो गया 3/2। ओके, यहाँ पर 55/72 इक्वल्स टू 2/9 1 माइनस -3/2 रेज टू पावर एन अपॉन 2 + 3 5/2। यहाँ पर 55/72 ये डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5/2 लिखेंगे। एंड यहाँ पर 2/9 है, ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड में लिखने की बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई डालकर इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ। 2/9 है, 9/2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा अब 1 माइनस -3/2 रेज टू पावर एन। तो अब यहाँ पर कुछ भी कटिंग तो हो नहीं रही, ये हो रही है कब 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, इसके बाद कोई कटिंग नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 ज़ा 4 लिख लेंगे या फिर एज इट इज लिख दो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये +1 है, इस साइड आने के बाद -1 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा -3/2 रेज टू पावर एन। ओके, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। 55 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 है इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर एन, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर 55 5 ज़ा, ये 5 5 ज़ा 25, 2 here 5 5 ज़ा 25 + 2 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, -1 इक्वल्स टू, ये माइनस इसके सामने माइनस है, ठीक है, -3/2 रेज टू पावर एन। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 275 माइनस 32 अपॉन 32 इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर एन। 5 - 2 3, 7 - 3 4, 2 एज इट इज अपॉन 32 इक्वल्स टू, यहाँ पर -3/2 रेज टू पावर एन। ओके, अब ये वाला माइनस पॉजिटिव होगा या नहीं, ये तो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पर। तो हम यहाँ पर ये माइनस इसको दे देंगे, यहाँ पर इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, -243 अपॉन 32 इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर एन। अब अगर हमें यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेसेस सेम करने होंगे। बेस सेम कैसे करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 4 3, ये 3 के टेबल पर जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 27 3 ज़ा 3 9 ज़ा
3 3 सा 3 1 सा, ओके। एंड 32 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 2 सा 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा एंड 2 1 सा, ओके। यहाँ पर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5, यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5, तो इसको होल पावर 5 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी अलग से पावर 5 है, इसकी अलग से, तो मैंने एक साथ 3/2 रेज टू पावर 5 लिखा, इक्वल्स टू ये माइनस 3/2 रेज टू पावर n। अब अगर बेसिस सेम हो एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, देन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होती है। हमारे पास एक्सपोनेंट्स की ये आइडेंटिटी होती है, इफ x रेज टू पावर m इक्वल्स टू x रेज टू पावर n, देन m इक्वल्स टू n। बेसिस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन m इक्वल्स टू n, ओके। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो n इक्वल्स टू 5, यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the second and the fifth term of the geometric series are -1/2 and 1/16 respectively, okay। सेकेंड टर्म, जर्नल टर्म क्या होती है जीपी की, an इक्वल्स टू a इंटू आर रेज़ टू पावर -1। तो अगर यहाँ पर सेकेंड टर्म दे रखी है तो यहाँ पर क्या आएगा a इंटू आर रेज़ टू पावर 1, राइट। कितनी दे रखी है -1/2, एंड फिफ्थ टर्म a5, ये क्या आएगी a इंटू आर रेज़ टू पावर, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4, बिकॉज अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1, तो ये इक्वल्स टू दे रखी है 1/16, ओके। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, S8 हमें फाइंड आउट करना है। S8 फाइंड आउट करने के लिए, सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म R एंड N का होना ज़रूरी है। N तो गिवन है 8, यहाँ से A एंड R हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, हम करेंगे डिवाइड ऑन डिवाइडिंग 2 and 1, इनको डिवाइड करने पे यहाँ पर क्या आएगा a r रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन यहाँ पर a r रेज़्ड टू पावर 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1/16 अपॉन यहाँ पर -1/2, a से a कैंसिल, यहाँ पर r रेज़्ड टू पावर 4, ये r रेज़्ड टू पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगी। एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी होती है if x raised to power m upon x raised to power n, then we can write it as x raised to power m minus n। ये आइडेंटिटीज की है हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में, वही मैंने यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। r बेसिस सेम थे तो r रेज़्ड टू पावर 4 ये ऊपर जाकर -1 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर 1/16। अगर इस डिवाइड की जगह पर मैं मल्टीप्लिकेशन डाल दूँ तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये 2/1 हो जाएगा, आएगा नेगेटिव ही, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ से r रेज़ टू पावर 4 - 1 3, 1/8 आ रहा है, वो भी नेगेटिव। यहाँ पर अगर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल आनी चाहिए। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होता है ये किसके इक्वल होता है -2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो 1 को तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा, r रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू -1/2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल है देन बेसिस इक्वल लिख सकते हैं हम, हमारे पास ये भी एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है, इफ x रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर m, एक्सपोनेंट्स इक्वल है, इक्वल्स टू का साइन है, देन बेसिस इक्वल होते हैं, तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो r कितना आ जाएगा -1/2, ओके। r की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें a निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से a r दैट इज a इंटू r की वैल्यू -1/2 इक्वल्स टू
-1/2, a इक्वल्स टू -1/2, ये मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, जो कट जाएगा तो a कितना आ जाएगा 1। a आ चुका है, r आ चुका है, n हमारे पास 8 है, Sn फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? r क्या है <1, तो उसी के अकॉर्डिंग सम का फॉर्मूला लगेगा। r छोटा है 1 से तो 1 माइनस r, a इंटू 1 माइनस r इज टू का n। यहाँ पर S8 निकालना है, a कितना है 1, 1 माइनस r -1/2 रेज टू पावर 8 अप 1 माइनस r कितना -1/2। ओके, तो यहाँ से S8 इक्वल्स टू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 माइनस। देखो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट इवन नंबर है देन आंसर पॉजिटिव आता है। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी एक्सपोनेंट इवन है, इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 2 के मल्टीपल, राइट। तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा इसकी वजह से, इसको हम लिखेंगे 1/1 को तो बार बार मल्टीप्लिकेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/8 है, 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा। इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो 8 बार लिखना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है, सिर्फ 8 बार लिखना है अपॉन 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ पर S8 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36 3 9 6 1 6, तो 2 5 6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 2 5 6 माइनस 1 अपॉन 2 5 6 अपॉन 2 प्लस 1 3/2। S8 इक्वल्स टू 2 5 6 माइनस 1 2 5 5 अपॉन 2 5 6, ये डिवाइड है, अगर इसकी जगह पर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डालूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 2 8 ज़ा 16 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 1 here 3 5 ज़ा 15, तो 85 अपॉन 128 is our answer. Next question number 7. The first term of a GP is 27, that is A. First term A होती है 27 and eighth term is 1/81. एट्थ टर्म मीन्स A8, जिसको जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं AR⁻7, ये होती है जनरल टर्म, AN इक्वल्स टू AR⁻n-1। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर R⁻n-1 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर R⁻7 आएगा, दैट इज 8-1। ओके, ये दे रखा है हमारे पास 1/81। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। S10 फाइंड आउट करना है। यहाँ से पता चलता है कि n कितना है 10। ओके, तो अब यहाँ पर a तो हमारे पास है, r निकालना है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ r। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, a की वैल्यू क्या भरेंगे 27, R⁻7 एज इट इज इक्वल्स टू 1/81। अब ये 27 R⁻7 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो R⁻7 इक्वल्स टू 1/81 इंटू 27। अब एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी लगेगी, अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगी देन बेसिस इक्वल होंगे,
तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। r⁴ इक्वल्स टू 1/81 को क्या लिख सकते हैं 3⁴ 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 27 3 से 9 3 से 3 3 से 3 1 से 3⁴ इंटू 27 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख लो ये 1 2 3 3⁵3। ओके, अब हमें मालूम है अगर बेसिस सेम हो एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो देन एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं। ये होता है ना हमारे पास r⁴ इक्वल्स टू 1/, ऐसा होता है ना x⁴m इंटू x⁴n इक्वल्स टू, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो x⁴m प्लस n ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 4 प्लस 3 दैट इज 7। अब इसको हम लिख सकते हैं r⁴ इक्वल्स टू 1/3⁵7 बिकॉज 1 की एक्सपोनेंट कितनी भी हो उसको 1 ही रहना है, तो हम यहाँ पर 1/3⁵7 लिख सकते हैं। अब अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इट मीन्स बेसिस आपस में इक्वल होंगे, दैट इज r इक्वल्स टू 1/3 होगा। किस आइडेंटिटी को यूज किया हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट की, इफ x⁴m इक्वल्स टू y⁴m देन x इक्वल्स टू y। क्लियर, r की वैल्यू आ चुकी है, a हमारे पास गिवन है, r यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3, वी हैव टू कैलकुलेट s10। अब सम का कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है r पर। r यहाँ पर लेस देन 1 है, इट मीन्स 1 माइनस r आएगा, तो s(n) इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस r बिकॉज r इज लेस देन 1, a इंटू 1 माइनस r⁴n। ओके, हमारे पास r भी है, n भी है, a भी है। s10 इक्वल्स टू a कितना है 27, 1 माइनस r कितना है 1/3 n दैट इज 10 अपॉन 1 माइनस r 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, s10 इक्वल्स टू 27 एज इट इज ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3⁴10 फोर द टाइम एज इट इज लिखते हैं, अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1/3 एंड यहाँ पर 27 1 माइनस 1/3⁴10 अपॉन 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2/3। अब ये 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 इंटू 3/2, ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/3⁴10, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/2 1 माइनस 1/3⁴10। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं 81/2 ब्रैकेट 1 माइनस, ये इसको देखो हमारे पास एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी होती है x/y⁴n इक्वल्स टू x⁴n अपॉन y⁴n। मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन की होल पावर हो तो वो न्यूमिनेटर में अलग से पावर लिखी जा सकती है और डिनोमिनेटर की अलग से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर 1/10 तो हमें मालूम है 1 ही रहेगा, 1 की जितनी भी बड़ी एक्सपोनेंट हो 1 1 ही रहता है। 3/10, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। 3/10, 3 को 10 बार मल्टीप्लिकेशन करना तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हम यहीं पर एज आंसर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज a of the GP whose common ratio is 3, that is r equals to 3, last term is 486, last term L से डिनोट करते हैं, and the sum of whose terms is this, sum of terms means Sn। ये कुछ गिवन डेटा है, इसमें से हमें a निकालना है, r कितना है 3 which is greater than 1, r पे डिपेंड करता है कि हम सम का कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे। L क्या है
486। अब L पर भी डिपेंड करता है, अगर L गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, इट मीन्स हम L वाला फॉर्मूला ही चूज करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये SN दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज 7 to 8। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट A। अब सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगा। SN इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में R इज ग्रेटर देन 1, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं हम, तो R माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमिनेटर में क्या आएगा, सबसे पहले R के साथ क्या होता है L माइनस A। ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलाज अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब चूज करना है, क्वेश्चन में कौन सी टर्म्स को देखकर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। फर्स्ट थिंग, आपको फॉर्मूलाज एटलीस्ट लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन अपने आप समझाने लगेगा कि कौन सी टर्म्स को देखकर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। SN कितना है 7 to 8 इक्वल्स टू R कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 486 माइनस A हमें फाइंड आउट करना है R3 माइनस 1। अब यहाँ पर 7 to 8 एज इट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 कैरी, 3 8 24 प्लस 1 25, 3 4 12 प्लस 2 14 माइनस A। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2, अब ये 2 इस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1458 माइनस A। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 1 2 2 4 प्लस 1 5, 2 7 14 इक्वल्स टू 1458 माइनस A। अब A के लिए सॉल्व करना है, तो A को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, A इक्वल्स टू 1458, इसको इस साइड माइनस 1456। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ रही है 1458 में से 1456 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। Now let's see ninth question. In a GP, the first term is A. First term, that is A, is 7. Last term is 448. Last term 448. And the sum is 889. Sum of n terms 889. Find the common ratio. That is R. R हमें फाइंड आउट करना है, ये डेटा हमारे पास गिवन है। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें L इंक्लूडेड होता है। L के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है सम का, SN इक्वल्स टू R माइनस 1 RL माइनस A, यही फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर SN की वैल्यू 889 इक्वल्स टू R, वी हैव टू कैलकुलेट L 448 माइनस A 7 अपॉन R माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 889 इंटू R माइनस 1 इक्वल्स टू R 448 माइनस 7। यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 इंटू R माइनस, इसको 1 से करेंगे तो 889 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 448 R लिख सकते हैं, इसको माइनस 7। अब R वाले इस साइड लिख लेते हैं, 889 R, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 448 R इक्वल्स टू, ये माइनस 7 एज इट इज। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 889। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करने पे कितना आएगा 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 4 4, अगेन 4 R इक्वल्स टू, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 882 एंड यहाँ से R इक्वल्स टू 882, ये मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा 441। अब ये देखो 441 मल्टीप्लाई बाय 2 288, ये आ रहा है, तो 441 1 जा
441 एंड 441 टू जा 882। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है 2। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी whose common ratio is 3। common ratio means r की वैल्यू दे रखी है 3 and the sum of whose first 7 terms that is S7 2186 है। S7 दे रखा है, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है 7 एंड वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म दैट इज A3 जिसको हम a इंटू r⁴2 भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये गिवन डेटा लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहाँ पर ये आपको बताना था कैसे लिखा। हमारे पास जर्नल टर्म क्या होती है जीपी की, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू r⁻n-1। अगर यहाँ पर n है तो r⁻n-1, तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 3 है तो r⁻2 आएगा, 3 - 1 2। ओके, ये फाइंड आउट करना है। ये गिवन है एंड ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो a चाहिए, दूसरा r चाहिए। r तो गिवन है, दूसरा a गिवन नहीं है, वो हमें यहाँ से मिलेगा, राइट। अब यहाँ से एक और बात पता चल रही है हमें कि n कितना है 7। ये n भी पता चल गया। Sn एंड r इनको यूज करके सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट a, राइट। अब यहाँ पर r क्या है, ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से इस पर डिपेंड करता है कि Sn का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। n इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे, 3 - 1 एंड न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 नहीं, यहाँ पर r लिखते हैं a इंटू यहाँ पर r⁻n-1, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Sn कितना है 2186 इक्वल्स टू a कितना है हमें फाइंड आउट करना है, r 3 -1 अपॉन 3 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2186 इक्वल्स टू a इंटू 3⁻7, इट मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 3⁻7 था तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपॉन 30, सॉरी ये 31 नहीं है, 3 - 1 है तो बीच में माइनस डालना था, 3 - 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2186 इक्वल्स टू a इंटू इसको 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243 243। ओके, यहाँ तक 243, उसके बाद ये 3 3 ज़ा 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 2 है, 9 4 ज़ा 36 36 + 2 38, 9 2 ज़ा 18 18 + 3 21। तो यहाँ पर 2187 - 1 अपॉन 3 - 1 2। ये 2 इस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2186 × 2 इक्वल्स टू a इंटू ये सारा क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस किया तो 2186 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 2186 × 2 अपॉन 2186 इक्वल्स टू a। अब ये सेम है, कट जाएंगे आपस में, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हमारे पास a आ चुका है एंड हमें फाइंड आउट करना है ये a3 थर्ड टर्म। a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 3 3 कितना 2, सो 2 × 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से a3 कितना आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। यही हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 5, first term that is a is 5, the sum of first 3 terms is 31/5, sum of first 3 terms 31/5, find the common ratio, we have to find out r। अब यहाँ पर सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये सिंपल फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया सम फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, Sn कितना है, सम कितना है Sn + S3 इक्वल्स टू a 5 दे रखा है
1 माइनस आर रेज टू पावर एन, एन कितना है 3, आर हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस आर। तो यहाँ पर एस एन कितना है 31/5 इक्वल्स टू 5, 1 माइनस आर रेज टू पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर। ओके, अब यहाँ पर देखो 31/5 एज इट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर एज इट इज, 5 भी एज इट इज लिखेंगे। इसको ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस आर रेज टू पावर 3। यहाँ पर मैं 1 को भी क्यूब लिख सकती हूँ, 1 क्यूब तो 1 ही होने वाला है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसके लिए ओपन करेंगे हम। इसके लिए यहाँ पर 1 क्यूब लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके इक्वल है ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस आर, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1 ही रहने वाला है, प्लस ए बी 1 इंटू आर, आर ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सेम सेम ब्रैकेट आपस में कट गई, यहाँ पर भी 1 माइनस आर था, यहाँ पर भी 1 माइनस आर। तो हमारे पास अब क्या बचा 31/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है क्योंकि ये अब क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इसको इस साइड ले आएंगे तो 31 अपॉन ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसी साइड, यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, इसको इसी की साइड पर थोड़ा सा रीअरेंज किया, इसको उठाकर इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 31/25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उसी साइड पे रखा, बस रीअरेंज किया, इसको उठाकर दूसरी साइड लेकर गए तो 1 माइनस 31/25 आ गया इक्वल्स टू क्या बचा 0, तो उसको ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 1 सा 25 माइनस 31 अपॉन 25, इसको सॉल्व किया इतने इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस, अब यहाँ पर 25 माइनस 31 कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस साइन वो जो ग्रेटर नंबर की आ गई है, तो -6 अपॉन 25 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो इसको नेगेटिव कर देगा, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6/25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ आर। इसको आर के लिए सॉल्व करेंगे, इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे हम। आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, तो ए कितना है यहाँ पर 1, आर का कोफिशिएंट क्या होता है बी, यहाँ पर वो भी 1 है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर -6/25 है, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 एंड सी -6/25। ओके, तो यहाँ से d इक्वल्स टू 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, तो इसको नहीं देखते, 4 मल्टीप्लाई बाय 6/25, ये माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है। अब यहाँ पर d कितना है 1 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस 24 अपॉन 25। ओके, तो यहाँ से d इक्वल्स टू 25 प्लस 24 49 अपॉन 25। जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो स्क्वायर रूट d चाहिए होता है हमें, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर 49 अपॉन 25, इसको हम लिख सकते हैं 7 7 सा 49 एंड 5 5 सा 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पेयर में से 7 बाहर आ जाएंगे एंड एक्स में से 5,
अगर यहाँ पर r को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से r इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करी है, 7/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/5 अपॉन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1। तो इसको एक बार प्लस के लिए लिखेंगे, एक बार माइनस के लिए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो r इक्वल्स टू -1 प्लस 7/5 अपॉन 2 1 ज़ा 2 एंड दूसरा -1, ये प्लस की जगह पर अब वो माइनस आएगा, 7/5 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 1 ज़ा 5, ये माइनस है तो -5 प्लस 7/5। जो नीचे जो डिवाइड में 2 है वो इसके साथ डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 तो -5 -7 अपॉन ये क्या है 5 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में है, इस डिनोमिनेटर के साथ ही आ जाएगा 2। तो r की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, -5 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो 7 - 5 2 पॉजिटिव 2 अपॉन 2/5 सॉरी 2 इंटू 5, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1/5 एंड दूसरा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 5 + 7 12 अपॉन 5 इंटू 2, ये 2 1 से 2, 2 6 से 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरा -6 अपॉन 5। तो r की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, 1/5 एंड -6/5, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी द फर्स्ट टर्म इज 24, फर्स्ट टर्म 24 है एंड द फिफ्थ टर्म इज 8, a5 जिसको हम a इंटू आर एस टू पावर 4 लिख सकते हैं जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग, इक्वल्स टू कितना है 8। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हमारे पास ए एन इक्वल्स टू a इंटू आर एस टू पावर n-1 होता है। सो अगर यहाँ पर n है आर एस टू पावर n-1, अगर यहाँ पर 5 है तो आर एस टू पावर 4। ओके, ये कितना दे रखा है 8। फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी दैट इज a9 हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग a इंटू आर एस टू पावर 8 होगी। अगर हमारे पास a एंड r दोनों की वैल्यू हो देन a9 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर a तो गिवन है, यहाँ से हमें r निकालना है। कैसे निकालेंगे, a5 दैट इज 8 इक्वल्स टू a दैट इज 24 इंटू आर एज टू पावर 4। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 8/24 इक्वल्स टू आर एज टू पावर 4। अब यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो r रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर a रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, a9 इक्वल्स टू a r रेज टू पावर 8। अगर यहाँ पर r रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1/3 है देन r रेज टू पावर 8 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर लिखते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यहीं पर कर लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा रेज टू 4 स्क्वायर, यहाँ पर 1/3 स्क्वायर, r रेज टू पावर 4 2 ज़ा 8। देखो हमारे पास एक्सपोनेंट की एक आइडेंटिटी होती है x रेज टू पावर m होल पावर n इक्वल्स टू x रेज टू पावर m इंटू n, ऐसे एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर 8 हो गई, इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3, 3 3 9। तो ये कितना आ रहा है r रेज टू पावर 8 इक्वल्स टू 1/9। अब देखो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना था ना वो था a9 इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर 8। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू तो गिवन थी 24 मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर अकेले r की वैल्यू निकालना मुश्किल था, यहाँ पर 4th रूट लेना पड़ना था दोनों साइड हमें, तो इसलिए अकेले r की वैल्यू निकालने से बेटर है अगर हम r रेज टू पावर 8 की वैल्यू सीधा निकाल लें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके, ठीक है। यहाँ पर जो चाहिए था हमने वही यहाँ पर निकाल लिया।
तो r/8 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 1/9 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये दोनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, 8 3 24 एंड 3 3 9, सो 9 इक्वल्स टू 8/3। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.5 भी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास MCQs है जो हमने सॉल्व करने हैं, ये वाले। अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।